कहानी शुरू होती है फ्रीडा नाम की एक नेल आर्टिस्ट से जो छोटे से काम में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही है और अपने सोशल मीडिया पेज से अपना बड़ा नाम बनाने की कोशिश कर रही है। बाकी दुनिया के लिए वो बिल्कुल इनविजिबल है, लेकिन उसकी आंखें उस फोन स्क्रीन पर टिकी है जहां टेक बिलियनर स्लेटर किंग पब्लिक से माफी मांग रहा है। 2 साल पहले स्लेटर को पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया गया था और वो दुनिया की नजरों से गायब हो गया था। अब एक इंटरव्यू में वो एक बड़ा खुलासा करता है। उसने बताया कि मुर्गियां पालने और खुद को सुधारने के लिए उसने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा है। उसकी इन बातों को सुनते हुए फ्रीडा गौर से अपने स्क्रीन को देख रही थी और उसने धीरे से अपनी बाई आंख के पास बने एक गहरे स्कार को छुआ। फ्रीडा अपनी जिंदगी से एक एस्केप चाहती थी। वो वेकेशन पर जाना चाहती थी और इस वेकेशन का मौका उसकी सोच से भी जल्दी आ गया। फ्रीडा, जो कि एक वेट्रेस का काम करती है, उसे और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेस को स्लेटर किंग के एक आलिशान इवेंट में काम करने का मौका मिल गया। एक ऐसा इवेंट जहां सेलिब्रिटीज, सीईओज और बेहिसाब दौलत की चमक धमक थी। फ्रीडा के एक कोवर्कर ने एक बात कही थी कि रईस लोग चैरिटी इवेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि वो अपने पापों को धोकर रात को चैन की नींद सो सके। लेकिन फ्रीडा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पिछले साल भी स्लेटर को सर्व किया था और उसका मानना था कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने फ्रीडा के नेल्स की तारीफ भी की थी। जैसे जैसे पार्टी की रात गहरी हुई, वहाँ का माहौल शराब और अमीरी के घमंड से भारी होने लगा। रईस और गरीब के बीच की इस दीवार को तोड़ने के लिए फ्रीडा ने एक प्लान बनाया। जेस के साथ उसने अपने यूनिफॉर्म को बदलकर खूबसूरत ड्रेस पहन लिया और उस पार्टी में मेहमान बनकर जाने का प्लान बनाया। वो दोनों वीआईपी सेक्शन में घुस गई, मगर स्लेटर के बॉडीगार्ड ने उन्हें उसी वक्त वहां से जाने के लिए कह दिया। अपनी नई और अजीब सी हील्स में बैलेंस खोते हुए फ्रीडा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो खुद को गिरने से रोक नहीं पाई। फ्रीडा का सबके सामने मजाक बन रहा था, मगर तभी स्लेटर ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि स्लेटर नाराज नहीं था, बल्कि उसने शराफत से उसकी टूटी हुई हील उतारी और दूसरे जूते की हील को भी तोड़ दिया ताकि फ्रीडा आराम से चल सके। इतना ही नहीं, स्लेटर ने फ्रीडा को वहां मौजूद मेहमानों से भी मिलवाया और इस तरह जेस और फ्रीडा उस इंटीमेट पार्टी का हिस्सा बन गए। स्लेटर ने फ्रीडा के साथ काफी वक्त बिताया और फिर पार्टी खत्म होते होते फ्रीडा और जेस अपनी सारी परेशानियां भूल गई। कुछ देर बाद स्लेटर ने उन्हें बताया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने आइलैंड पर जा रहा है और उसने फ्रीडा और जेस से भी कहा कि उन्हें उस आइलैंड पर आना चाहिए। एक वेट्रेस की जिंदगी जीने वाली इन दोनों औरतों ने अपने आप को कुछ ही घंटों में एक प्राइवेट लग्जरी जेट में पाया। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि वो जिन्हें सर्व कर रही थी, उन्हीं लोगों के साथ वो एक आलिशान आइलैंड पर जा पाएंगी जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगता। सब कुछ परफेक्ट था, मगर जैसे ही उस एस्टेट के लॉन पर कदम रखे गए, वहाँ के रूल सबके सामने आ गए। स्लेटर की असिस्टेंट स्टेसी ने हर किसी से उनके फोन्स ले लिए और कहा कि यहाँ उन्हें डिजिटल डिटॉक्स मिलेगा। टॉम और विक, जो स्लेटर के काफी पुराने दोस्त हैं, बिना सोचे अपने फोन्स बैग में डाल चुके थे। फ्रीडा ने भी तुरंत अपना फोन दे दिया। जेस थोड़ा हिचकिचाई, मगर स्लेटर की अच्छाई देखकर उसे उस पर भरोसा हो गया। फ्रीडा को स्लेटर ने उसका कमरा दिखाया और देखते ही देखते फ्रीडा एक आलिशान वेकेशन का हिस्सा बन गई। मगर कुछ चीजें इस आइलैंड पर अजीब थी। वहां काम करने वाली एक बूढ़ी औरत भी उतनी ही अजीब थी, क्योंकि वो फ्रीडा को रेड रैबिट कहकर बुला रही थी। जेस को ये बात अजीब लगी कि वहाँ उन सब के लिए पहले से ही कपड़े मौजूद थे, मगर शायद अमीरी इसी को कहते हैं। फ्रीडा और जेस दोनों को कुछ बातें अजीब लगी, मगर जल्द ही वो इस आइलैंड का हिस्सा बन गई। वहाँ उन्हें सारा नाम की एक मेहमान नजर आई, जो हाल ही में एक सर्वाइवल रियलिटी शो में आई थी। सारा का ध्यान स्लेटर पर था, मगर स्लेटर की नजर सिर्फ फ्रीडा पर थी। स्लेटर वो अकेला इंसान नहीं था जो फ्रीडा पर ध्यान दे रहा था। एस्टेट में काम करने वाले लोग जो वहाँ मौजूद सांपों को पकड़कर उन्हें मारते हैं, सिर्फ फ्रीडा को घूर रहे थे। इस अजीब चीज पर फ्रीडा ध्यान ना देकर लग्जरी का मजा उठाने लगी। स्टेसी भी कम अजीब नहीं थी, क्योंकि वो किसी को काम में मदद नहीं करने देती। उस शाम धीरे धीरे माहौल टेंस होने लगा। फ्रीडा, जो स्लेटर को पसंद करने लगी थी, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में गलतियां करने लगी। कुछ देर बाद स्लेटर ने उसे वो ड्रग दिया जो इस आइलैंड पर हर कोई लेता है, ताकि उनका मजा दुगना हो जाए। उस ड्रग के नशे में सब इतने गुम थे कि उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि जनरेटर बंद हो जाने की वजह से इस पूरे आइलैंड पर अंधेरा छाया था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए और आइलैंड खाना, शराब, ड्रग्स और वाइल्ड डांस से भरा रहा। फ्रीडा स्लेटर के करीब आने लगी और उसने उसे अपने नेल आर्ट के बारे में भी बताया, मगर एक दिन अचानक उसकी नजर अपने नाखून पर पड़ी। उसके नाखून में गंदगी जमा थी और उसे ये बात समझ भी नहीं आई। कुछ देर बाद उस आइलैंड पर रिच नाम का वो आदमी आया जिसने पार्टी में फ्रीडा से कहा था कि अगर उसे खतरा महसूस हो तो 2 बार ब्लिंक करना होगा।
जेस का हाल बेहाल होने लगा था और दूसरी तरफ फ्रीडा स्लेटर के साथ हंसी मजाक करने में गुम थी। जेस ने किसी तरह खुद को संभाला और पार्टी का हिस्सा बन गई, मगर उस रात नाचते हुए अचानक जेस को किसी चीज ने काट लिया। जमीन पर वो जहरीला सांप नजर आया जिसने जेस को काटा था और स्लेटर ने उसे बेरहमी से मार डाला। उस सांप के काटने से जेस अपनी जान तो नहीं खोने वाली थी, उसे सिर्फ खुजली आने वाली थी, मगर उसका डर खत्म नहीं हुआ। उसने फ्रीडा से कहा कि उसे इस आइलैंड का माहौल अब डरावना लगने लगा है क्योंकि इस जगह कुछ तो गड़बड़ है, मगर फ्रीडा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो अब भी उस आलिशान आइलैंड की जिंदगी में गुम थी, मगर फिर वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां का माहौल अजीब था। उसे पता चला कि वहां वही बूढ़ी औरत कुछ बना रही है। उस औरत को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए इशारों में उसने फ्रीडा को एक शराब दी। शराब का टेस्ट बेहद अजीब था और इसका कारण देखकर फ्रीडा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मरा हुआ सांप दिखाते ही वो औरत बार बार वही चीज कहने लगी, जिसे सुनकर घबराई हुई फ्रीडा वहां से भाग निकली। धीरे धीरे फ्रीडा के लिए भी माहौल बदलने लगा। वो रात को पार्टी करने के बाद जैसे ही नींद से जागी तो उसके नाक से खून बह रहा था और फिर से नाखून में गंदगी नजर आई। सारा समझ गई कि फ्रीडा परेशान है, मगर एक खौफनाक ट्विस्ट अभी बाकी था। फ्रीडा को जेस कहीं नजर नहीं आई और जब उसने जेस के बारे में पूछा तो हर कोई ये कहने लगा कि उन्हें जेस नाम के किसी इंसान के बारे में कुछ पता नहीं। फ्रीडा ये सोचकर हंसी कि ये कोई मजाक है, लेकिन सारा का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। वो सारे लोग ये कहने लगे कि फ्रीडा वहाँ अकेले आई थी और ये सुनकर फ्रीडा के मन में खौफ पैदा हो गया। कोई भी जेस के बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर फिर सारा अकेले में फ्रीडा से मिलने आई और उसने जेस का लाइटर उसे दिया। सारा का कहना था कि उसे सच में जेस नाम की कोई इंसान याद नहीं, मगर लाइटर देखकर उसे फ्रीडा पर भरोसा हुआ। फ्रीडा समझ गई कि आइलैंड पर आकर लोग बहुत चीजें भूलने लगे हैं, मगर एक पूरी जीती जागती इंसान को भूल जाना बहुत अजीब था। सारा और फ्रीडा दोनों को जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी तरह इस जगह जितनी औरतें आई है वो सारी आइलैंड पर मौजूद किसी इंसान को नहीं जानती। वो बस बिना कुछ सोचे समझे कुछ अनजान लोगों के साथ यहाँ आ गई है और अब वो अनजान लोग इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों पुलिस को कॉल करके उन्हें बुला भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई ये बात नहीं मानेगा कि परफ्यूम बनाकर इन लड़कियों की याददाश्त मिटाई जा रही है। वही परफ्यूम जो इनके कमरे में रखा जाता है और जो इन्हें हर रोज लगाना पड़ता है। फ्रीडा को उसकी दोस्त जेस अब भी इसलिए याद थी क्योंकि उसने सांप के जहर से बनाए वेनम को पिया था, इसलिए बाकियों की याददाश्त बचाने के लिए उसने सारा के साथ शराब में वही मिला दिया। उन्हें पता चला कि स्लेटर और उसके दोस्त एस्टेट से दूर गए हैं, इसलिए मौका मिलते ही फ्रीडा उनके फोन चुराने गई, मगर फ्रीडा और सारा दोनों की नाक से खून बहने लगा। वो मर्द वापस आ गए और फ्रीडा अब भी फोन नहीं ढूंढ पाई। सारा ने स्लेटर का ध्यान भटकाया, जिसकी वजह से उसे और वक्त मिल गया और तब फोन के साथ फ्रीडा को कुछ तस्वीरें मिली जो उसने अपने पास रख ली। फ्रीडा स्लेटर की नजरों से बच तो गई, मगर उसका खून अब भी वहाँ मौजूद था और एक बार के लिए फ्रीडा को लगा कि स्लेटर ने उसे देख लिया है, मगर वो उसी जगह बैठ गया, जिसकी वजह से फ्रीडा को वहीं छुपे रहना पड़ा। अचानक फ्रीडा को कुछ बातें याद आने लगी और उसे याद आया कि उसकी आंखों के सामने जेस को जान से मारा गया था और शायद उसे इसलिए मारा गया था क्योंकि उसे सांप ने काटा था और उसके शरीर में वेनम जाते ही उसकी याददाश्त वापस लौट आई थी। खुशकिस्मती से फ्रीडा सही सलामत वहाँ से निकल गई और तब सारा ने राहत की सांस ली। नेटवर्क ना होने की वजह से फ्रीडा किसी को कॉल नहीं कर पाई, इसलिए फ्रीडा और सारा दोनों के पास अब नाटक करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। मगर ये रात बाकी रातों से अलग होने वाली थी, क्योंकि उस आइलैंड की हर एक बात अब फ्रीडा को याद आ गई थी। सच ये था कि वो सारे मर्द उन लड़कियों को हर रात अब्यूज करते हैं और परफ्यूम और ड्रग्स की मदद से उनके दिमाग से इस सारे अब्यूज की याददाश्त मिटा देते हैं। स्लेटर को सारा और फ्रीडा पर शक होने लगा था, क्योंकि वो दोनों चाहकर भी अपनी घबराहट छुपा नहीं पाई। वो नाचकर उसका और बाकियों का ध्यान भटकाने लगी और दूसरी ओर स्टेसी को स्लेटर के कमरे में सब कुछ याद आ गया, क्योंकि उसने भी वेनम पिया था। अचानक बाकी लड़कियों के नाक से भी खून आने लगा, क्योंकि उन पर से परफ्यूम्स का नशा उतरने लगा और उन्हें भी सब कुछ याद आ गया। एक लड़की ने उस आदमी को बेरहमी से मार दिया जिसने उसके साथ गलत किया था और दूसरी लड़की ने भी हमला किया। ये रात बदले की रात थी और सारा ने भी अपना बदला लेने का फैसला किया। स्लेटर अपने घटिया दोस्तों की मौत देख रहा था, मगर उनमें से एक लड़की को जान से मारकर उसके बॉडीगार्ड ने फ्रीडा का पीछा किया, जो घने जंगल की ओर भाग रही थी। फ्रीडा पकड़ी तो गई, मगर इससे पहले कि वो उसे गोली मारता, सारा ने उसे बचा लिया।
जिस लड़की को स्लेटर ने बंदी बनाया था उसे उसने अपने पैरों से दम घोंटकर मार दिया। और दूसरी ओर फ्रीडा को एक तस्वीर मिली जिसे देखकर उसे रेड रैबिट की सच्चाई समझ आ गई। हैरानी की बात थी कि स्टेसी अपनी मर्जी से इस आइलैंड की घटिया चीजों का हिस्सा बनी हुई थी, इसलिए फ्रीडा को उसे भी मारना पड़ा। सारा ने अपना बदला पूरा किया और दूसरी ओर वो लड़का जिसे उस आइलैंड का सच नहीं पता और जिसे परफ्यूम दिया जाता है, समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और ये लड़कियाँ किस बात का बदला ले रही है। उस लड़के ने तो कुछ भी गलत करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त मिटाई जाती थी, मगर स्लेटर का कहना था कि उसका पाप ये है कि उसने सच में कुछ भी नहीं किया, उन लड़कियों की मदद तक नहीं की। फ्रीडा ने रेड रैबिट की सच्चाई सारा को बताई और उसे पता चला कि असल में वो बूढ़ी औरत फ्रीडा को रेड रैबिट इसलिए बुलाती थी क्योंकि 1 साल पहले फ्रीडा उस आइलैंड पर आई थी, यानी कि उसके साथ ये शोषण पहले भी हुआ है और उसकी याददाश्त पूरी तरह मिटा दी गई है। ये जानकर उसने अपना डर हटाया और सारा के साथ उन मर्दों को जान से मारने निकल पड़ी जो ना जाने कितने सालों से न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। मगर स्लेटर बेहद चालाक आदमी है, उसे मारना इतना आसान नहीं था। इस हाथापाई में जो कुछ हुआ उसकी वजह से फ्रीडा को पिछले साल की सारी बातें याद आ गई। स्लेटर ने फिर एक बार फ्रीडा को बंदी बना लिया और उसे बताया कि इस दुनिया में बार बार सॉरी बोलने से सारी गलतियां माफ कर दी जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर उसने इस आइलैंड को बनाया और दुनिया को यकीन दिलाया कि पिछले 1 साल से वो इस आइलैंड पर सिर्फ थेरेपी ले रहा है। उसी वक्त सारा उसे बचाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी गोलियां खत्म हो गई और स्लेटर ने उसका पीछा करके उसे बंदी बना लिया। फ्रीडा ने खुद को आजाद तो कर लिया, मगर वो स्लेटर से लड़ नहीं पाई। स्लेटर ने फ्रीडा को मारा नहीं, मगर वो उसकी आंखों के सामने सारा का गला काटने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी याददाश्त पूरी तरह मिटने लगी। वो इंसान जो दूसरों की याददाश्त मिटाकर उनका फायदा उठाता है, फ्रीडा ने उसी की याददाश्त उससे छीन ली, जिसकी वजह से उसका पासा उसी पर उल्टा पड़ गया। वो एस्टेट और उसमें मौजूद सारे हैवान जलकर राख हो गए और ये देखकर उस बूढ़ी औरत के साथ साथ फ्रीडा और सारा भी आजाद हुए। मगर फ्रीडा ने स्लेटर की जान बचा ली और सारा ने बस इतना कहा कि आई होप तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो। अंत में फ्रीडा ने अपना बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चली। स्लेटर की याददाश्त हमेशा के लिए मिटाकर उसने स्लेटर से शादी करके उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और उसका हथियार उसी पर इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो शोषण करने वाले लोगों को अपने आइलैंड पर ले जाकर उन्हें अब्यूज करती है और उनकी याददाश्त हमेशा के लिए मिटा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।